माइग्रेंट कॉलोनी जगठी के हैं और इन बारिशों के महीने में लोग अपने छत की रिपेयरिंग भी नहीं करते और यहाँ पर कमिश्नर साहब ने पूरा छत ही उखाड़ के जो है वो दे दिया है। जब अपील करते रहे, जब सबको कहते रहे कि हमारा छत लीक है, जून जुलाई से पहले जो महीने थे उससे पहले ये कहा गया था कि इनकी रिपेयरिंग कीजिए। बरसातों में ये रिपेयरिंग कर दी। ये देखिए छत पूरा खोल चुके हैं और नीचे जो है इस लैबी में जो है वो पानी जो है वो आ रहा है। आखिरकार इस वक्त क्यों खोला गया, कारण क्या था? देखिए सभी लोग इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद है जिनका घर खुला हुआ है, जिनकी क्वार्टर खुला हुआ है। किसकी इजाज़त से खोला गया, कौन सी रिटर्न एप्लीकेशन थी, क्या था, मैं चलिए इनसे जानने की कोशिश मैं ज़रूर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, पक्के छत के ऊपर ये तरपाल लगाया हुआ है, ये भी हमने खुद वो इसलिए लगाया गया है, ये खुद लगाया है। और कमिश्नर साहब को शायद दायत देनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब आपको सैल्यूट है जो आपने यहाँ पर ये छत खुलवा कर तरपाल जो था खुद के पैसों से ये लोग लेके आए हैं। जो ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसका पता नहीं है कहाँ है, वो भी ये कह रहा होगा बरसाते हैं घर में आराम करता हूँ, लेकिन किसी का छत खोलकर वो जो था वो यहाँ से जा चुका है। चलिए इनसे जानने की मैं कोशिश जो है वो ज़रूर करूँगा। पंडित जी, आपका नाम? राणा साहब, आपने कोई कंप्लेंट डाली थी? 5 महीने पहले पिछले साल से डाली है 1-2 बारी, फिर अप्रैल मई में 2-4 बार जाता रहा। वहाँ पर डीसी साहब होते थे, जेई होते थे, सारे होते थे, बोलते जी अभी काम नहीं, टेंडर नहीं हो गया, ये हो गया। बोला सर अभी मई जून का महीना है, अगर हो सकेगा काम इस वक्त ठीक है। बोला अभी जी देखेंगे। बाद में फिर गए एक बारी भी, उन्होंने बोला हाँ जी टेंडर हो गया, करेंगे, आपका काम करेंगे। लेकिन इस वक्त उन्होंने जेई साहब से बात भी की, आपका कमरा नोट करके रखा हमने, लेकिन अभी नहीं होगा, बरसात चल रही है। बरसातों के बाद बोला वेल एंड गुड सर, बरसात थी जो उखाड़ा गया, वही मैं बोला नहीं मैं बोला वही तो बोला। ये उन्होंने मेरे से बोला अभी आजकल बरसात है, आपका काम नहीं होगा। बोला ठीक है सर, बरसात खत्म, यहाँ से इतना साल हो गया तो वहाँ से 2 महीने और 3 महीने और हो जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा। वही 2 महीने पता नहीं, परसों अचानक वहाँ बोला ठीक, उन्होंने बोला ठीक है सर बरसात के बाद करें। परसों अचानक वो रक्षाबंधन, क्या बोलते हैं उसको, रक्षाबंधन के दिन में मंदिर से आया तो वहाँ पर वो सुपरवाइजर लेके बंदे 2 लेके उखाड़ने लगा। तो आपको रोकना चाहिए था। मैं उसको बोला, वो बोलता है भाई आप चुप करो उसमें। फिर बोला जब वो उस एक साइड से खोले, बोला यार वो साइड से उनका भी ठीक होगा, इनका भी जब कम खोदना तो मेरा ही खोदो पहले, मेरा हिस्सा जो वो खोदो, मैं अपने हिसाब में सोचा करेंगे नहीं। बोला नहीं, जो हमको वो इस कोने से कर रहा है, उस कोने से कर रहा है, हो सकता है इसका ठीक भी था। जान के समझ, अगर मेरा ही पोर्शन ठीक करते, मेरा ही पोर्शन खोदते तो और कोई बात है। लेकिन सिस्टम में जो सुपरवाइजर कोई बात ही नहीं समझता, ऐसे करने से रोब करने पड़ जाते हैं, हमारा कोई बात ही नहीं सुनते, अब करें तो करेंगे। सर मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप राजदान है। राजदान साहब, ये आपकी छत किसने खोली और बरसातों को मैं क्यों? सर मुझे नहीं पता ये कैसे आए और किसने कंप्लेंट डाली है। मेरा 23 नंबर ब्लॉक है, फ्लैट नंबर 21 है। मैं खुद श्रीनगर में था, तो इन्होंने पीछे से बरसातों में आके ये मेरी छत खोली है। मैंने कोई रिटर्न कंप्लेंट अपनी नहीं कराई है, किन्होंने कराई है क्या उसके मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे आए थे, इनको ये होनी चाहिए थी सेंस कि इस बरसातों के मौसम में कौन छत खोलता है। मैं श्रीनगर में था और उन्हें पूरी छत ओपन की, और परसों यहाँ जगती में इतनी बाढ़ आई और इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से सारा पानी, आप मेरी नीचे फ्लैट में आइए, सीलन आ गई है और नीचे मेरा पानी टपक गया था। मेरे को आप एक चीज़ बताइए, ये ठेकेदार कौन है जिसको मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम आपने ये ओपन किया, बरसात इतनी आ रही है तो कम से कम मेरे को एक त्रिपाल दे दो जिसकी वजह से मैं इसको कम से कम 2-4 दिन ढक के रखूँगा। इनमें इतनी भी सेंस नहीं है। मैंने जेई साहब को फ़ोन किया, मैंने इनके कंसर्न सुपरवाइज़र से भी कॉन्टैक्ट किया। जेई साहब ने मुझे बोला है कि मैं आपको टेंट भेजता हूँ, और उन्होंने मुझे कल फ़ोन करके बोला कि आपको यहाँ पे जोन में टेंट आया है। जब मैंने वो पता किया कौन सा, उन्होंने मेरे को शादी वाला टेंट भेजा। शादी वाले टेंट में मेरे घर में बारात आनी थी क्या? मेरे घर में मेरी बेटी की शादी थी, जो उन्होंने मुझे टेंट भेजा। टेंट मुझे चाहिए था, त्रिपाल चाहिए था। फिर मैंने वाटरप्रूफ, मैंने तहसीलदार को भी कांटेक्ट किया, उनके व्हाट्सएप पे मैं फोटोग्राफ्स डाले। उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं भेज देता हूँ, लेकिन कल से ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। डिपार्टमेंट फेल है, रिलीफ डिपार्टमेंट की कोई सुध नहीं है, अपनी मनमानी ये चलाते हैं और अपनी मनमानी से ही ये सब कुछ करते हैं। कोई पेशेंट तो नहीं है? नहीं, मेरे घर में पेशेंट, मेरी मदर की अभी डेथ हुई है, उनका अभी 1 महीना हो गया। लेकिन मेरे घर में भी पेशेंट कुछ है, मिसेज है मेरी, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, मैं खुद भी शुगर पेशेंट हूँ। लेकिन प्रॉब्लम उस चीज़ की नहीं है। इतनी सेंस होनी चाहिए डिपार्टमेंट में कि अगर एडवाइजरी है कि रेन आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो ऑन दैट बेसिस इन्होंने क्यों नहीं रोका अभी काम? इन्होंने क्यों, ये आप देखिए ना, इनकी मनमानी देखिए कितनी है।
कि अपनी मर्जी से ये करेंगे और अपनी मर्जी से ही ये कैजुअलिटीज भी के पैदा करते हैं। इसकी वजह से यानी अगर आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की, मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर आप बिना पूछे आपके उखाड़ दिया? मेरे को नहीं पता किन्होंने कंप्लेंट की है, किन कंप्लेंट की होगी। आप मेरे साथ आइए, 22 नंबर फ्लैट भी है मेरे साथ, उनकी हालत खराब है। उनको तो, मेरे को तो लीकेज थी ही नहीं, कहीं पे ज्यादा नहीं थी, इनको तो बहुत हालत खराब थी। इनकी तो पूरी बिल्डिंग अंदर सारे दीवारें सब खत्म है। कंप्लेंट हो सकती है, इन्होंने पहले की भी डाली हो, लेकिन सडनली ये आना बरसातों में, इतनी सेंस तो डिपार्टमेंट को होनी चाहिए कि यहाँ पे किस टाइम पे हमको क्या काम करने हैं। कोई सुध ही नहीं है, इनको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं।